तो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे हैं? चलिए ठीक है। तो आज की इस क्लास में आप लोग को बच्चों अटल आवासीय विद्यालय जो क्लास 9 के लिए आप लोग तैयार कर रहे हैं उसके लिए विज्ञान के बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन अगर आप लोग तैयार कर लेते हो बच्चों, तो ये मान के चलिए कि आप लोग अपने एग्जाम में बहुत ही अच्छा कर पाओगे। ठीक है, और अटल आवासीय विद्यालय में सिलेक्शन एकदम कन्फर्म है। इसलिए जो जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उस क्वेश्चन को ज़रूर एकदम तैयार कर लेना। ठीक है, तो चलिए आज का ये क्लास शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक विद्युत जनरेटर परिवर्तित करता है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा को पवन ऊर्जा में, इनमें से कोई नहीं। तो एक विद्युत जनरेटर, आप लोग एक बार सोचो पहले। ठीक है, आप लोग सोचो कि कौन सा सही हो सकता है। उसके बाद फिर मैं जब ऑप्शन बताऊंगा तो आप लोग उससे मिलान करना कि आपने जो सोचा है वो चीज़ें सही है। ठीक है, तो एक बार सोचिए पहले। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जरूर सोचे होंगे। ठीक है, तो चलिए मैं इसका सही आंसर बताता हूँ। तो एक विद्युत जनरेटर वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, अर्थात बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इस तरीके से मैं क्वेश्चन बताऊंगा और आप लोग उसका जवाब सोच के रखेंगे। ठीक है, एक लेंस द्वारा बनाई गई छवि उसके मूल आकार के बराबर होती है तो आवर्धन होगा। ठीक है, तो इसमें आवर्धन पूछ रहा है तो कितना होगा। इसमें ऑप्शन दिया गया 1.0, मतलब 1, 2, 3, 4। ठीक है, ऑप्शन के अनुसार दिया गया। तो इसको सोचें, फिर मैं इसका सही आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ। इसका करेक्ट आंसर है बी। ठीक है, 2। अगला देखिए, ये है 68 में लिखा है निम्नलिखित में से कौन मौलिक राशि है। ऑप्शन ए बल, बी में है समय, और सी में है क्षेत्रफल, और डी में है ऊर्जा। तो आप लोग सोचें, उसके बाद मैं बताता हूँ उसका सही आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सोच लिए होंगे। तो 68 का सही आंसर मौलिक राशि है, वो है समय, अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, अगला देखिए, स्टील का प्रयोग बनाने में किया जाता है अस्थायी चुंबक, अस्थायी चुंबक, विद्युत चुंबक, इनमें से कोई नहीं। तो स्टील का प्रयोग अस्थायी चुंबक बनाने के लिए काम लिया जाता है। ठीक है, तो ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखो, एक कैलोरी बराबर होती है 4.18 जूल, 100 जूल, 50 जूल, 1000 जूल। तो एक कैलोरी होती है यहाँ पर 4.18 जूल के बराबर होती है। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। अगला देखो, ध्वनि तरंगों का वेग अधिकतम होता है ठोस में, द्रव में, प्लास्टिक में, वायु में। तो ध्वनि तरंगों का वेग किसमें होता है? वो ज़्यादातर ठोस में होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा ध्वनि तरंगों का वेग ठोस में होता है। ठीक है, अगला देखो, अगला है शुद्ध जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। शून्य, अधिकतम, न्यूनतम, अनंत। ठीक है, तो शुद्ध जल का घनत्व जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर वो होता है, अधिकतम होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें, कोहरे के आर पार नहीं देखा जा सकता है। कोहरा प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, कोहरे का अपवर्तनांक अधिक होता है, बूंदों के द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, इनमें से कोई नहीं। तो कोहरे के आर पार हम इसलिए नहीं देख पाते हैं क्योंकि बूंदों के द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, अर्थात सी वाला ऑप्शन सही है। अगला है ध्वनि तरंगे है। ऑप्शन में है विद्युत चुंबकीय, अनुदैर्घ्य, अनुप्रस्थ, प्रकाशीय। ठीक है, तो आप लोग बच्चों वीडियो रोक के एक बार सोचेंगे जरूर, क्योंकि अगर मैं ऐसे ऐसे टाइम देता रहूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए आप लोग वीडियो रोक के जरूर सोच लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए, ध्वनि तरंगे है तो ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंग होती हैं। ठीक है, तो ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, निम्न में सुमेलित नहीं है विद्युत धारा, प्रतिरोध तार, विद्युत तार, कुंजी। तो यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है, ये विद्युत तार सही मतलब नहीं बनाया गया है। इसका चिन्ह जो है ये विद्युत तार इस तरीके से नहीं होता। ठीक है, तो ये गलत बनाया गया है, इसलिए ये सी वाला सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अगला देखो, अगला है एक प्लास्टिक की बोतल को पानी से भर दिया जा गया
तथा उसके मुंह को ढक्कन से बंद कर दिया गया। बोतल में एक पिन द्वारा छिद्र कर दिया गया। किस गुण के कारण छिद्र में से पानी नहीं निकलता है? उत्प्लावक बल, घनत्व, दाब, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों दाब की वजह से। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा सी वाला। अगला देखो, किसी वस्तु 12 न्यूटन का बल 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है, वस्तु का द्रव्यमान होगा। ठीक है, तो इस पे हम लोग एक फार्मूला लगाएंगे जो कि इस प्रकार से होगा। तो यहाँ पर आपको फार्मूला पता होना चाहिए, F बराबर यम ए। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या पूछ रहा है? यहाँ पर हमें पूछा द्रव्यमान, तो यम को इधर ही रोकेंगे। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा? F बाई ए हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब बल को ऊपर और यहाँ पर त्वरण को नीचे रखेंगे। तो 12 ऊपर और 4 नीचे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 4 या 12, इस अर्थात यहाँ पर हो जाएगा 3 kg, अर्थात ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको लगाएंगे। अगला देखो, पैकेट बंद खाद्य पदार्थों को तरोताज़ा रखने के लिए इसमें भरी जाने वाली गैस कौन सी है? तो आप लोग भी देखते होंगे कि आप दुकान पे पैकेट में बंद जो सामान आता है, जैसे चाहे चिप्स आता है, चाहे नमकीन आता है, तो उसको तरोताज़ा रखने के लिए कौन सी गैस उसमें भरी जाती है, ये चीज़ें बताना है। तो ऑप्शन में है नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हीलियम। ठीक है, तो उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ठीक, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए, एक पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में साबुन की तरह चिकना होता है तथा लाल लिटमस को नीला कर देता है, कहलाता है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, अक्रिय। ठीक है, लाल लिटमस को नीला कर देता है। ठीक है, तो सोचें आप लोग बच्चों, तो ये क्षारीय होता है। ठीक है, ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अगला देखें, निम्न में थर्मोप्लास्टिक नहीं है: पॉलीथीन, टेफ्लॉन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, बेकेलाइट। तो इसमें पूछा थर्मोप्लास्टिक नहीं है, ये चीज़ें बताना है। तो बेकेलाइट जो है वो थर्मोप्लास्टिक यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो ये वाला सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। सल्फाइड गैस का सांद्रण किस करने के लिए प्रयोग किया जाता है? गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, फेन प्लवन विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि, हाइड्रोक्लोरिक पृथक्करण विधि। सल्फाइड गैस का सांद्रण करने के लिए प्रयोग किया जाता है, सोचिए आप लोग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है फेन प्लवन विधि। ठीक है, ये हो जाएगा। निम्न में सुमेलित नहीं है। ठीक है, मतलब इसमें कौन सा ही नहीं मिलाया गया? धान सोडा Na2CO3, कास्टिक सोडा NaCl, बेकिंग सोडा NaCO3, नौसादा NaS4Cl। ठीक है, तो इसको 1 मिनट आप लोग सोचें। ठीक है, फिर बताएं। तो यहाँ पर जो कास्टिक सोडा है NaCl, ये गलत मिलाया गया है, तो यही वाला सही हो जाएगा। ठीक है, NaCl किसका फार्मूला होता है आप लोग बताएं कमेंट करके। आग बुझाने वाले यंत्रों में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है। तो आग बुझाने वाले यंत्रों में कौन सी पदार्थ प्रयुक्त किया जाता है, इसको देखते हैं। NaHCO3, NaCl, NaCl, CaCl2। ठीक है, तो इसमें हम लोग प्रयोग करते हैं NaHCO3 करते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा ए वाला ऑप्शन। निम्न में सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित वाला कई क्वेश्चन आ जाता है। श्वेत क्रांति दूध का उत्पादन, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, पीली क्रांति फसल उत्पादन। तो आप लोग इसको बताएं बच्चों। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? ये पीली क्रांति, ये गलत मिलाया गया है। ठीक है, तो लिखा गया है। नीले रंग का कांच बनाने के लिए प्रयुक्त धातु ऑक्साइड है: कोबाल्ट ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड, सीरियम ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड। तो नीले रंग का कांच बनाने के लिए कौन सी धातु के ऑक्साइड को प्रयोग किया जाता है, इसको बताना है। तो यहाँ पर कोबाल्ट ऑक्साइड को प्रयोग किया जाता है, अर्थात ये ए वाला सही हो जाएगा। क्षारकता किसका गुण है? क्षार का, अम्ल का, अम्ल व क्षार दोनों का, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो क्षारकता जो है वो गुण है वो अम्ल का है। ठीक, बी वाला सही हो जाएगा। अगला देखिए, निम्न तत्व में समस्थानिक है। ठीक है, तो समस्थानिक इसमें बताना है। तो ऑप्शन देखिए इसमें, उसके बाद सोच के बताएं कौन सा सही हो सकता है। तो इसमें बच्चों समस्थानिक ये है। ठीक है, समस्थानिक का मतलब क्या होता है? जिसके ये बराबर होते हैं नीचे वाला परमाणु क्रमांक। ठीक है, तो ये चीजें हो जाता है। आगे देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट का प्रकार नहीं है: लाइमस्टोन, चाक, मार्बल,
कली चूना। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का प्रकार नहीं है, आप लोग सोचें तो ये हो जाएगा कली चूना। ठीक है, यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट का प्रकार नहीं है। आगे देखिए, वातावरण में उपस्थित वायु में जल किस प्रक्रिया से प्रवेश करता है? वाष्पन द्वारा, संघनन द्वारा, नाइट्रोजनीकरण द्वारा, वाष्पन तथा संघनन द्वारा। तो इसको सभी बच्चे लगभग जानते हो कि वाष्पन द्वारा। ठीक है, अगला देखिए, आरबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, अमाशय में, वृक्क में, मस्तिष्क में। तो आप लोग बताएं बच्चों कौन सा सही हो जाएगा? आरबीसी का निर्माण होता है। ठीक, तो आरबीसी का निर्माण जो होता है वो अस्थि मज्जा में होता है। ये वाला ऑप्शन सही है। कौन सा सिरा फेफड़े से हृदय में शुद्ध रक्त लाता है? वृक्कीय सिरा, फुफ्फुस सिरा, वृक्क ग्रंथि, फुफ्फुस ग्रंथि। तो इसको बताएं आप लोग बच्चों, तो ये फुफ्फुस सिरा होता है। ठीक है, बी वाला ऑप्शन। पौधों में प्रोटीन का संश्लेषण करने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, एक मिनट, इसका करेक्ट ऑप्शन है नाइट्रोजन। ठीक है, ये वाला सही हो जाएगा। अगला देखिए, मिशन इंद्रधनुष में किस बीमारी को शामिल नहीं किया गया है? डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पेचिस। तो मिशन इंद्रधनुष में किस बीमारी को शामिल नहीं किया गया बताइए? तो ये पेचिस को शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, अगला देखो, किस बीमारी से ग्रसित बच्चे अक्षरों और शब्दों को उल्टा पढ़ते हैं? तो ये बीमारी है डिसलेक्सिया। ठीक है, अर्थात बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए, मृतोपजीवी पौधों का उदाहरण है राइजोपस, चंदन, घटपर्णी, ड्रोसेरा। तो मृतोपजीवी पौधे का उदाहरण कौन सा है? तो यह है राइजोपस। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, क्वेश्चन है, द्विलिंगी जंतु है मेढक, जोंक, गाय, मछली। तो इसमें कौन सा सही है बच्चों? तो ये है जोंक। ठीक है, द्विलिंगी जंतु। अगला देखिए, प्लास्टिक अनुपस्थित होता है जानवरों और पौधों में, कवक और जानवरों में, जानवरों, बैक्टीरिया और कवक में, इनमें से कोई नहीं। तो प्लास्टिक अनुपस्थित होता है मतलब नहीं रहता है। तो किस में नहीं रहता है? तो ये रहता है बच्चों इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखिए, परिपक्व होने पर अंडाशय किस रूप में विकसित हो जाता है? बीज में, पुंकेसर में, स्त्री केसर में, फल में। परिपक्व होने पर अंडाशय किस रूप में परिवर्तित हो जाता है, ये चीजें बताना है। तो ये फल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो ये डी वाला ऑप्शन सही है। अगला देखिए, सर्दी जुकाम एवं फ्लू में प्रतिजैविक प्रभावशाली क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि यह रोग विषाणु द्वारा होता है, क्योंकि यह रोग जीवाणु द्वारा होता है, क्योंकि यह रोग कवक द्वारा होता है, क्योंकि यह रोग शैवाल द्वारा होता है। सर्दी जुकाम एवं फ्लू में प्रतिजैविक प्रभावशाली क्यों नहीं होते हैं? ठीक है, क्योंकि यह रोग विषाणु द्वारा होता है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। अगला देखिए, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा, कोशिकाएं, धमनियां, इनमें से कोई नहीं। तो रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? ये कहलाता है प्लाज्मा। ठीक है, तो इस तरीके से 35 क्वेश्चन हमने बताए। 35 में से कितने क्वेश्चन आप लोग के सही हैं इसको कमेंट करके जरूर बताएं, और मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और पुराने और नए लोग सभी लोग चैनल को पुराने और नए लोग सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।